हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। चैप्टर 5 बातचीत का असली मज़ा। यहाँ हम बुक वर्क और कॉपी वर्क एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। बात करते समय कैसा उदाहरण देना चाहिए? छोटा और सटीक। आज किस चीज़ की कमी है? समय की। कौन सी बात सही है? अपनी जुबान को नियंत्रण रखना। बातचीत कब सार्थक होती है? जब दोनों व्यक्ति बारी बारी से बोले। रिक्त वाक्यों को पूरा कीजिए। दूसरे का हाथ पकड़ने से पहले अपनी जुबान को पकड़ो। ठीक है। बातचीत दो तरफा का रास्ता है। बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है। झूठी नम्रता दिखाना ठीक नहीं है। बातचीत सौम्य और शालीन ढंग से करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी का बुक वर्क हो गया। अभी कॉपी वर्क करेंगे। शब्द अर्थ। उकताओगे, उबोगे, सार्थकता, उपयोगिता या महत्ता, भाव, समझ, बघारना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। चरित्र हनन का होता है किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना। सौम्य, कोमल या स्निग्ध, कतराते, बचकर निकलते। अभिनय, नाटक करना या नकल करना। निजी, अपना या व्यक्तित्व। प्रशंसा, बड़ाई, कुसंस्कारी, बुरे संस्कारों का। शालीन, सभ्य और विनम्र। क्वेश्चन आंसर अति लघु प्रश्न उत्तर है। पत्र लिखने वाले का नाम बताइए। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। बातचीत करते समय किससे बचकर रहना चाहिए? बात बात पर कसम खाने वालों से। क्या मित्र और अध्यापक से एक ही तरह बातचीत की जाती है? नहीं। लघु क्वेश्चन। बातचीत में जबान को छूट देने से क्या नुकसान हो सकता है? बातचीत में जबान को छूट देने से दूसरे लोग नाराज हो सकते हैं और हमारी बातों से ऊब भी सकते हैं। हमें अपनी बातें संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए। क्यों? हमें अपनी बातें संक्षेप में कहने की आदत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है। अगर बातों को संक्षेप में नहीं होगी अगर बातें संक्षेप में नहीं होगी तो लोग तुम्हें बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। किसी बातूनी से पाला पड़ जाने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी बातूनी से पाला पड़ जाए तो हमें उसे ध्यान से सुननी चाहिए। अगर ध्यान से नहीं सुन सकते तो सुनने का नाटक करना चाहिए। या तो वह व्यक्ति बोलते बोलते थक जाएगा या वह समझ भी सकता है कि तुम बोर हो रहे हो। हर हाल में जीत तुम्हारी ही होगी। चैप्टर 7 नई लग्न बुक वर्क। इसमें नीचे दिए हुए थोड़े से ये है। नीचे दिए गए शब्दों के समान लुक वाले शब्द लिखिए। तो आए, लाए, उमंग, पतंग, आराम, विराम, नाम और काम। इसी के शब्दार्थ। नवजीवन, नया जीवन, मंजिल, लक्ष्य, हर्षाए, प्रश्न, उमंगे, खुशियाँ। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम। बड़ा कैसे बना जा सकता है? महान कार्य करने से। हमें आगे बढ़ता देखकर कौन प्रसन्न होता है? अपने सभी। कोई किसी से कब और क्यों आगे बढ़ता जाता है? कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता जाता है। केवल आराम करते रहने से क्या होगा? आराम करने से तुम जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे। काम करते समय हमारे अंदर क्या होना चाहिए? काम करते समय हमारे अंदर नया उत्साह और लगन होनी चाहिए। पार्ट 10 कंजूस मक्खी चूस। शब्दार्थ। नसीब न होना, कोई चीज़ न मिलना। विस्मित, आश्चर्यचकित रहना या हैरान हो जाना। मूँछों पर ताव देना, गर्व करना, ताक झाँक करना, इधर उधर देखना, हामी भरना, स्वीकार करना, खाक छानना, हैरान होना या कुछ खोजना। इसी के प्रश्न उत्तर है। कंजूस ने किसे आमंत्रित किया? अपने मित्र को। हलवाई ने अपने समोसों को कैसा बताया? खस्ता, करारे और चटपटे। कंजूस ने मक्खन खाने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि हलवाई ने पूरियों को मक्खन से मुलायम बताया था। अंत में अपने मित्र को क्या खिलाया? पानी पिलाया। कंजूस की पत्नी उससे क्यों परेशान थी?
कंजूस की पत्नी उससे उसकी कंजूसी की वजह से परेशान थी, क्योंकि पति की कंजूसी की वजह से उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। पड़ोसियों को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? पड़ोसियों को जब पता चला कि कंजूस अपने मित्र को खाने पर बुला रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कंजूस का मित्र क्या देखकर परेशान हो गया? कंजूस के घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला था। इसी चैप्टर का बुक वर्क। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? क्यों ने बाजार चलकर भोजन किया जाए? कंजूस ने मित्र से कहा। मेरी पूरियां मक्खन जैसे मुलायम और नरम हैं। हलवाई ने कंजूस से कहा। देखो बर्फ की तरह, कैसा बर्फ की तरह चमक रहा है। मक्खन वाले ने कंजूस से कहा। जरा परात में जमी बर्फी तो ले आओ। कंजूस ने अपनी पत्नी से। पानी से बढ़िया चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं। कंजूस ने मित्र से। इसके ही फिलअप्स कर लेते हैं। वाक्य पूरे कीजिए। कंजूस की पत्नी को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। कंजूस ने अपने एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंच गया। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खानों की चीज़ों से सजी हुई थी। मेरी पूरियां मक्खन जैसी मुलायम और नरम हैं। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।